नमस्कार, आज है 3 अप्रैल और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़े तमाम बड़े अपडेट जानने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन से बातचीत में कहा है कि अगर वो ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने का फैसला लेते हैं तो इजराइल भी उनके कहने पर तुरंत हमला रोक देगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के पास ट्रंप के समर्थन के बिना ज्यादा विकल्प नहीं है। दूसरी ओर ईरान की सेना ने साफ कहा है कि ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक उसके दुश्मन सरेंडर नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में आज यानी शुक्रवार को बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, जिसमें होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए देशों को जरूरी सभी रक्षात्मक कदम उठाने की परमिशन देने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो सदस्य देश अकेले या मिलकर बहुराष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग के जरिए होर्मुज और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकेंगे। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों में काम कर रहे थे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ताजा अपडेट दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक अब तक ईरान से लगभग 1200 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तरीके से निकाला जा चुका है। वहीं भारत सरकार ने स्वतंत्र और खुले समुद्र से सुरक्षित आवाजाही को लेकर भी प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण आए ईंधन संकट का असर भारत के पड़ोसियों पर भी पड़ा है। खबरें सामने आ रही है कि श्रीलंका, नेपाल समेत कई देशों ने भारत से सप्लाई की गुहार लगाई है। वहीं इनमें मालदीव भी शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक मालदीव भारत से ईंधन मांग रहा है। भारत अपने पड़ोसी देशों को लगातार ईंधन भेज रहा है। भारत कमर्शियल समझौतों के तहत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को ईंधन की सप्लाई कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।